जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग को पढ़ के सुनाऊंगा। चलो फटाफट सुनाते हैं। दोस्तों ये परमात्मा है, पहले इनके चरणों को छू लेते हैं ऐसे। चलो दोस्तों सुनाता हूं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। तीसरा अध्याय कर्म योग। इस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर है केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि है अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर है केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं हमको युद्ध में मत लगाइए, हमको कोई उपाय बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भागवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मों इंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। मेरे दोस्त, जो कर्म नहीं करता है और इंद्रियों के मन में जो निगेटिव सोच को सोचता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी है। जो इंद्रियों को रोककर हट में बैठा है। मैं कह रहा हूं मैं काम नहीं करूंगा, मुझे ऐसा ही सब कुछ होगा, और कर्म मन में चिंतन करता है, कर्म नहीं करता है, तो वो मिथ्याचारी और दंभी है। उसका कोई यहाँ संसार में ना कुछ सफलता को प्राप्त होगा और ना कोई उसका भला होगा। ठीक है, जो इंद्रियों को रोककर हट करके बैठा है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, केवल चिंतन करता है दिमाग से। तो दिमाग से चिंतन करने से आप एक सफल इंसान नहीं बन पाओगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मों इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे हर कोई प्राणी कर्म करे बिना नहीं रह सकता, बिना कर्म किए उसका जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। यही बात अर्जुन से कह रहे हैं। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। आप अगर मोह में आ जाओ, बंधन में आ जाओ, बोलो मैं कर्म नहीं करूंगा, तो भी यह अच्छा नहीं, योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही या मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर।
कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उस परमात्मा के नियमों पर चल, उसके कर्मों को कर। कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा। अगर तू कर्म नहीं करता है तो पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने, परमात्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवे, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपसे कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवे। दोस्तों, ये यहाँ पे गीता में कुछ मतलब अजीब लिखा हुआ है, तो इसको मैं दूसरी तरीका से आपको समझाता हूँ। केवल आप कर्म करो। इसमें देखो बढ़ा चढ़ा के किताब में लिखा गया है, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानता जो बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। मैं उसी बात को गीता में एक्सेप्ट करूंगा जो बात सत्य है और जो कृष्ण के मुख से कही गई है, मैं वही मानूंगा। तो इसमें देवता का इसमें कोई मकसद ही नहीं है। केवल कर्म करो, देवता खुश हो कुछ भी नहीं है, देवता कोई नहीं है यहाँ पे। बस तुम अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, गरीब असहाय की सेवा करो, उनकी जो तुम्हारे क्षमता के अनुसार उनकी मदद करो, लेकिन कर्म करो, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। अधर्म का नाश करो, धर्म का पालन करो, केवल सत्य का पालन करो, बस उतना है। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही पूरी भोगों को देंगे। ये बात गलत है। देखो, यहाँ पे देवता लोग हमें खाने के लिए नहीं देते, हमें केवल परमेश्वर देता है, हमें परमात्मा देता है। ये बात हम नहीं मानते, ठीक है। कृष्ण नहीं कह रहे थे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ, आप किसी देवता को मत पूछो, लेकिन कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, उसे पानी पिलाओ, क्योंकि वो आप हकीकत में किसी भूखे को खिला रहे हो। तुम देवताओं को खोट के डाल देते हो, लेकिन तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम्हारा बेईमानी का दिल है, लेकिन किसी भूखों को खिलाते हो, किसी गरीब की सहायता करते हो, वो योग्य है, वो तुम करो, वो अच्छा कर्म है। तो इसमें परमात्मा जिसे खाने बैठो तो परमात्मा का नाम लो, परमात्मा तुम्हारे दिल में है, जो तुम टेस्ट ले रहे हो वही परमात्मा ले रहा है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर जहाँ यज्ञ होती है, जो यज्ञ में जो अन्न खाया जाता है वो पाप से थोड़ा मुक्त करता है, लेकिन कब मुक्त करेगा ये भी सुन लो। ये नहीं तुम पाप कर रहे हो डेली, दिल बेईमानी है, दिल में समस्त उगड़ भरे हैं, और जाके यज्ञ में डेली यज्ञ का प्रसाद खाओ, क्या पाप मुक्त हो जाओगे? कभी नहीं मुक्त होगे। जब तक तुम अपने दिल के समस्त बुरे अवगुणों को निकालते नहीं हो, एक अच्छे नेक दिल इंसान बनते नहीं हो, तब तक कोई यज्ञ का भोजन तुम्हारे पाप काट नहीं देगा, तुम्हारे पाप घटा नहीं देगा, तुम्हारे पाप हमेशा के लिए जला नहीं देगा। केवल तुम ही एक हकदार हो, तुम ही पाप को काटने वाले इंसान हो। जब तक तुम अपने दिल के समस्त बुरे अवगुणों को नहीं भगाते हो, तुम एक अच्छी साफ दिल नेक इंसान नहीं बनते हो, लोगों का भला नहीं करते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, सभी से प्रेम नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे पाप जीवन में कट नहीं सकते। चाहे जितने तुम यज्ञ के भोजन खा लो, प्रसाद खा लो, चाहे जितनी गंगा नहा लो, कुछ नहीं होने वाला। इसमें गीता में ये बात नहीं मैं मानता कि अन्न से पाप कटते हैं। अन्न के हाँ कटते हैं, जब तुम सही होकर जाओगे किसी प्रसाद को, जब तुम अच्छे दिल होकर खाओगे, साफ दिल होकर खाओगे, तब पाप कटेंगे। क्योंकि उसी दिन से तुमने कसम खा ली है कि अब मैं जीवन में कान पकड़ता हूँ, कभी पाप नहीं करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा, कभी किसी गरीब के साथ बेईमानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। तब से तुम्हें हाँ हर जगह तुम्हारा पाप कटेगा। तुम तीर्थ पे बैठोगे, वहां पर बैठने से पाप कटेगा, अन्न खाने से पाप कटेगा, महापुरुषों के अच्छे शब्द सुनने से आप पाप कटेगा, हर जगह पाप कटेगा जब तुम सुधर जाओगे परमानेंटली के लिए। ठीक है, मैं ये गीता की बात मानता हूं, पर अच्छे लोगों के लिए सही है। बुरे लोगों के लिए, बुरे लोग अगर सोच ले, बेईमान लोग सोच ले, भ्रष्टाचारी लोग सोच ले, यार ये तो गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है और मैं जाके वहां पे खाऊंगा और डेली बेईमानी करूंगा, मेरे पाप तो कट जाएंगे, गंगा नहा लूंगा, पाप कट जाएंगे। कभी पाप नहीं कटेंगे और पाप चढ़ जाएगा, पाप कटेगा नहीं।
जब तक तुम नहीं सुधरते तब तक कोई भी पाप तुम्हारा नहीं काट सकता। अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों को छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हाँ ठीक है, जो पापी लोग हैं दूसरों को नहीं पूछते हैं, वो अपने पाप को ही खाते हैं, ये बात हम मानते हैं गीता की, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हाँ सत्य है, अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न उत्पत्ति भ्रष्ट से होती है तथा भ्रष्ट यज्ञ से होती है। ये कोई खास नहीं है कि यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से नहीं होती है। तुम केवल अच्छे कर्म करो, बस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, जितनी हो सके उनकी मदद करो, दुखियारे दिल को सुख पहुंचाओ, दुखी दिल को सुख पहुंचाओ, अपंग का सहारा बनो, बेसहारों का सहारा बनो। वर्षा होगी आपकी, खूब वर्षा होगी। कोई यज्ञ से वर्षा हो नहीं, हमें मानता कि यज्ञ कराओ तभी वर्षा होगी, ऐसा नहीं है, ये गलत है गीता में। केवल अच्छे कर्मों से ही वर्षा होती है, यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। हाँ ये बात सत्य है, ये बात मैं मानता हूं। कोई यज्ञ कराने की जरूरत नहीं है, कर्म, यहाँ पे कर्म लगा है तो सत्य है कि हमें जो कह गया हूं वही बात सत्य है कि कर्म करो वर्षा होगी, ठीक है। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। लेकिन सत्य है, यज्ञ में वेद अच्छी भाषा अच्छी सत्य ज्ञान परमात्मा से उत्पन्न है, लेकिन यज्ञ से प्रतिष्ठित यह मैं नहीं मानता। बस आप कर्म करो, यज्ञ के मतलब मत करो, यज्ञ कराओ, होमन कराओ, ये मत करो। केवल ऐसे ही भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, पशु पक्षियों को खाना खिलाओ, उन्हें पानी पिलाओ, ऐसे ही करो। यज्ञ कराने की कोई जरूरत नहीं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए श्रेष्ठ चक्र के अनुसार नहीं बरतता, वह अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। हाँ ये बात सत्य, जो कर्म नहीं करता वो पापयु है और वो व्यर्थ में जी रहा है, सही बात है, गीता की बात मानता हूं मैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। जैसे लोग माया मोह छोड़ दिया है, बोलते हैं मुझे कोई माया, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं भाई कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। हमारी जो फर्ज है, मैं अपने भारत देश की सेवा करूंगा। उन्हें महलों की जरूरत नहीं, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की सब कुछ मोह निकल गया है, लेकिन फिर भी अपना कर्म कर रहे हैं, सेवा लोगों की कर रहे हैं। ये बात अच्छी कही गई है इसमें। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। ये सत्य है, आप कर्म करो, आप परमात्मा को डायरेक्ट प्राप्त होगे। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। हाँ सही है, राजा जनक अच्छे कर्म किए और वो परम सिद्धि यानी परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। हाँ मेरे दोस्त, अगर आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे कर्म करते हो, तो आपको देखकर और भी अच्छे कर्म करने में लग जाते हैं। अगर आप ही बुरे हो तो आपको देखकर और भी बुरे बनने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को अच्छा करो, और तुम्हें देखकर तुम्हारे पास पड़ोसी और जहां जहां तुम्हारा प्रकाश फैलेगा वहां वहां अच्छे कर्म फैलेंगे। तुम्हें देखकर बहुत सारे सुधर सकते हैं, इसलिए खुद को सुधारो पहले। इसीलिए है अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वास्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं।
कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे परमात्मा का शब्द बोले हैं कि परमात्मा यहाँ पे कुछ चाहता भी नहीं है और ना कुछ लेता है और ना कुछ भी यहाँ संसार से नहीं चाहिए, फिर भी वो कर्म करता है। क्या क्या कर्म करता है पता है? सुबह निकलता है, रोशनी देता है सबको, सूर्य के रूप में निकलता है, रात में चांद सितारे बनकर चमकता है, और पशु पक्षियों के लिए अच्छा मतलब धूप देता है, वायु देता है, हर चीज देता है, कर्म कर रहा है। परमात्मा भी कर्म करता है, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे। यहाँ के परमात्मा की बात कह रहे हैं कृष्ण बोलते अगर परमात्मा ये ना बरते तो लोग भी उनके अनुसार बरतने लगेंगे और ये सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। तथा आज मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मरने वाला बनूं। परमात्मा यहाँ पे कहता है कि अगर मैं अपना कर्म ना करूं तो ये संसार के प्राणी हमको मारने वाला समझने लगेंगे, हमें इस संसार का विनाश करने वाला समझने लगेंगे। इसीलिए है भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष का गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं जो इंसान नियमों के द्वारा चलता है वो हर मतलब पाप कर्मों से छूट जाते हैं। जब आदमी कर्मों से नियमों पे चलने लगता है परमात्मा के, तो वो पापों से छूटने लगता है। ये बात मैंने हर चीज में बताई है। आप सत्य कर्म करो, आप पापों से छूटने लगोगे। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, जो लोग मूर्ख हैं, कृष्ण कह रहे हैं जो लोग मूर्ख हैं, जो परमात्मा के नियमों पे नहीं चलते, वो लोग मूर्ख हैं। उन संपूर्ण ज्ञान में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ सो धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे के धर्म में भाई को देने वाला है। मतलब कृष्ण भगवान कह रहे तुम्हारा धर्म सत्य धर्म है, इसलिए अपने धर्म के लिए मरना कल्याण कारक है। लेकिन दूसरे के धर्म भाई हैं, अब पता उसका धर्म क्या हो, पता वो बेवजह यानी अधर्मी हो, वो अपना कर्म करने के लिए तुमसे बोले, इसीलिए दूसरे के धर्म भाई युक्त हैं।
इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी इससे प्रेरा हुआ पाप को आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, राजगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, या ही महा आसान अर्थात आगरी के सदृश भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जोर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य नापूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। मेरे दोस्त इसमें बोल रहे हैं जैसे पापी पुरुष है, इस विषय में को तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि, जैसे धुएं में, जैसे धुआं जैसे आग जलती है तो धुएं में अग्नि दिखाई नहीं देती, और ये जो शरीर है इस पे जब मल चढ़ जाता है तो उसमें मल से दर्पण, हाँ दर्पण के मतलब चाहे शीशा समझ लो चाहे शरीर समझ लो, ठीक है। जैसे दर्पण पे यदि मिट्टी जम जाए तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, शरीर पे जम जाए तो ये शरीर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए तथा जैसे जोर से आने की जिस प्रकार गर्भ में बच्चा दिखाई नहीं देता, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उसी प्रकार जैसे जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको उनके ज्ञान को किसने ढक के रखा है? कामना ने, वासना ने, काम क्रोध ने, बुरी अवगुणों ने ढक के रखा है। यह बात यहाँ पर यह समझाई गई है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश ना पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विवेक के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले अपने इन जो बुरे अवगुणों को पहले मारो विवेक और ज्ञान से। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। सच, आत्मा अपना जमीर है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार से बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शास्त्र को मार। क्या बात बोले हैं कि आत्मा से, और आत्मा तो तुम हो, और ज्ञान का पावर लेकर, परमात्मा का पावर लेकर, परमात्मा की शक्ति का पावर लेकर इस काम रूपी कामना को मार। अपने आप को वश में कर, काम क्रोध को मार। ये बात कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। इत श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।